अधिकार एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल से मैं एक बार फिर पुनः शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जुड़ी कुछ विशेष प्रावधानों को कंटिन्यू करता हूँ। अगले एपिसोड में हमने जाना था कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा कैसे दिला सकते हैं। और दूसरे बिंदु पर हमने बात किया था कि आप प्राइवेट स्कूल एडमिशन के नाम पर कोई शुल्क ले सकते हैं। और इसी संदर्भ में हमने जाना था, क्या किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक को कोई परीक्षा देना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हमने जाना था। इसके बाद हमने जाना था, क्या बच्चा अपने आय के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। फिर जाना था हमने, क्या सरकारी शिक्षक कोचिंग पढ़ा सकता है। फिर इसके बाद हमने जाना था, बच्चे को घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। आज की इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे, बच्चे अपनी शिकायत कहाँ करें। यदि बच्चे को कोई समस्या हो तो इसकी शिकायत बच्चा कहाँ दर्ज करा सकता है, इस संदर्भ में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे, बच्चे द्वारा दी गई शिकायत प्रार्थना पत्र पर कितने दिनों में कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे, एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा सकता है, क्या बच्चे को फेल किया जा सकता है। और इसके बाद हम जानेंगे, क्या कोई सरकारी शिक्षक बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित या मार सकता है। और क्या बालक कभी प्रवेश ले सकता है, सत्र में कभी भी प्रवेश प्राप्त कर सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। चलिए हम शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले, क्या बालक कभी भी प्रवेश ले सकता है। इस संदर्भ में आरटीआई एक्ट 2009 के जो धारा 15 है, यह प्रावधान करती है कि कोई भी बालक सत्र के दौरान कभी भी प्रवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये धारा 15 को बंद करती है। इसके बाद हम जानेंगे कि भैया, क्या शिक्षक बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है या मार सकता है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, इसमें प्रावधान है, धारा 17 कहती है कि कोई भी शिक्षक बच्चे को मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकता है। यदि ऐसा करता हुआ शिक्षक पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या बच्चे को फेल किया जा सकता है। तो बात करें पहले, जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता था बच्चा, तब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि बच्चे को फेल किया जाएगा। पर 2019 में इसको संशोधन किया गया कि बच्चे को जो है फेल करने की एक व्यवस्था बनाएगी। लेकिन अगर आप फेल कर सकते हैं, किस क्लास में कर सकते हैं, इसका भी हम जान लेते हैं। तो जब वह विद्यालय से अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ले, पूरी कर ले, जैसे कि यदि वह उच्च प्राथमिक में है, ठीक है, तो 8 जब पास होगा तो बच्चे का एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम तो वैसे हर साल होता है, लेकिन अगर फेल पास वाला अगर हम मैटर पे बात करें, तो जब वह 8 क्लास को का एग्ज़ाम देगा, उसमें आप फेल कर सकते हैं। अथवा आप जब प्राथमिक में विद्यालय से वो उसका आखिरी एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 5वीं क्लास का एग्ज़ाम होगा, तब वह फेल हो सकता है। इसी दो कंडीशन में बच्चे को फेल किया जा सकता है। तो जान लेते हैं इस धारा 16 में क्या है बच्चे को फेल करने की प्रक्रिया। तो इस मुद्दे पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि 16 क्या कहती है। तो 16 में 2019 में 4 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 16 की उपधारा एक यह उपबंध करती है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 5 और 8 की कक्षाएं का आयोजन किया जाएगा परीक्षा का। और 16 की उपधारा 2 कहती है, इसमें फेल सभी छात्रों को परिणाम जारी होने के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का दोबारा मौका दिया जाएगा। 16 की धारा जो उपबंध धारा 3 है, यह कहती है कि अगर इसमें भी विद्यार्थी फेल हो जाता है तो सरकार चाहे तो उसको नेक्स्ट कक्षा में
भेज सकती है अथवा उसी में कह सकती है कि पुनः इसको इसी कक्षा में रखा जाए। और 16 की उपधारा 4 यह उपबंध करती है कि जब तक वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है तब तक बच्चे को स्कूल से आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 16 कहती है। तो यदि हम बात करें कि फेल करने की, तो हाँ, ऐसा प्रावधान है कि फेल किया जा सकता है। ठीक है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा जो 24 है, यह शिक्षक के कर्तव्य व दायित्वों को बताती है कि एक सरकारी शिक्षक का क्या दायित्व होगा, उसे क्या करना चाहिए। तो जान लेते हैं, इसमें 4 बातें कही गई हैं। पहला, शिक्षक को समय के अनुसार विद्यालय में उपस्थित होना होगा। समय के अनुसार सिलेबस को पूरा कराना होगा। नंबर 3, जो है शिक्षक को बच्चों के अभिभावक के संपर्क में रहना होगा। 4 कहती है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों व दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा, जैसे मध्याह्न भोजन हुआ, ड्रेस के वितरण हुआ और अन्य कई कार्यों का देख रेख व सरकार की योजनाओं का पालन भी करवाना होगा। ये धारा 24 कहती है। 25 में बताया गया है कि एक शिक्षक कितने छात्रों को पढ़ाएगा। यदि इस धारा 25 में ऐसा उपबंध है, तो हम धारा 25 को आसानी से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। धारा 25 कहती है कि एक शिक्षक, यदि बच्चा प्राथमिक विद्यालय का है, प्राथमिक विद्यालय का अर्थ यहाँ है 1 से 5 तक के छात्र, 1 से 5 तक के छात्र जो होंगे उन्हें हम प्राथमिक विद्यालय के छात्र कहेंगे। तो जो प्राथमिक का एक शिक्षक होगा वह 30 बच्चे को पढ़ा सकता है, 30:1 के अनुपात में होंगे। यदि वहीं हम बात करें कि यदि भैया उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक कितने छात्र को पढ़ा सकते हैं, तो यही रेशियो बढ़ करके 35:1 हो जाता है। ऐसा धारा 25 में बताया गया है। ठीक है, तो धारा 24 और 25 को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कि यदि बालक अपनी शिकायत कैसे कर सकता है, तो इसके लिए एक से एक अलग प्रावधान भी है 2005 का बालक का। लेकिन यदि हम बता सकते हैं, बालक को अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, तो वह अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से डायल 198 1098 पर कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकता है। यह धारा 21 में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि यदि बालक को अपनी लिखित शिकायत करनी हो तो उसका निवारण कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि बालक अपनी कोई लिखित शिकायत करता है तो उसका निवारण 3 माह के भीतर हो जाना चाहिए। 3 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान आरटीआई की धारा में है। ठीक है, तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि धारा 30 के विषय में हम जानने का प्रयास करें कि धारा 30 होती है क्या। तो बताया गया भैया, जब तक बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक नहीं, यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया, प्राथमिक नहीं, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा होगी। तो पहले हम समझा देते हैं प्रारंभिक शिक्षा क्या है। प्रारंभिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो हम क्लास 1 से लेकर 8वीं तक प्राप्त करते हैं, यह हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो बताया गया है कि जब तक हम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार के बोर्ड में बैठाया नहीं जा सकता है। कोई बोर्ड आयोजन, हमारी परीक्षा का कोई पेपर का आयोजन बोर्ड नहीं कराएगी। जैसा कहीं हमने सुना है कि पहले शायद बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, परंतु अब जब से आरटीआई लागू हुई है तब से जो है बोर्ड का पेपर नहीं कराया जाएगा। धारा 30 ऐसा बताती है। अब अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि क्या कभी नहीं हो सकता है, नहीं, तो जब अगर कभी भी संशोधन कर दिया जाएगा तब पुनः ये सरकार चाहे तो फिर से पेपर आयोजन करा सकती है। तो ऐसा 30 में प्रावधान है। ठीक है, तो बालक द्वारा प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र पर 3 माह के भीतर जो है बालक निपटारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड के, तब तक के लिए आप मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।